राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए शामिल। धमाके की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा। साथ ही पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से भी की मुलाकात। हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जन आंदोलन शुरू। करनाल से शुरू आंदोलन गुरुग्राम में समाप्त होगा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और अंबाला, फरीदाबाद, दादरी और हिसार समेत अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित। पार्टी इन प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी कराकर नेताओं को रिपोर्ट भेजेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले में 12 प्रस्तावों को मंजूरी। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो 2 महीने के भीतर देगी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी। आपदा में मृतक आश्रितों को 4 लाख के स्थान पर 5 लाख, साथ ही पक्का मकान ध्वस्त होने पर 5 लाख दिए जाएंगे। गुजरात के भरूच जिले में एक दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण आग, 2 श्रमिकों की मौत और 20 अन्य घायल। विस्फोट इतना जोरदार फैक्ट्री की पूरी इमारत ढह गई। मजदूरों ने दावा किया कि विस्फोट के बाद एक व्यक्ति लापता और संभवतः इमारत के अंदर फंसा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी एग्जिट पोल, भले ही अलग अलग नतीजे। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल पर कहा कि हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण। 2020 के मुकाबले 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया। इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित जिंसी चौराहे के आसपास की सड़कों पर नए मास्टर प्लान के सड़कें 69 फीट चौड़ी। जिंसी चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा और नेमिनाथ चौराहे से जिंसी चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित। नगर निगम ने लोगों को मकान खुद हटाने के लिए नोटिस और अब लगातार विरोध। रहवासी दोनों ही सड़कों के चौड़ीकरण का लगातार विरोध कर रहे हैं। सड़क की चौड़ाई में हमारे मकान और दुकानें लगभग समाप्त। नेताओं और अधिकारियों को इस पर विचार। इससे हजारों लोगों का रोजगार खत्म और पूरे क्षेत्र की संस्कृति का नुकसान। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रहा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप। भारत से संबंध बिगाड़ना मोहम्मद यूनुस की बेवकूफ़ी है और ये कूटनीतिक तौर पर आत्मघाती कदम। साथ ही कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि वे मंच छोड़ने से पहले बहुत ज्यादा कूटनीतिक गलतियां नहीं करेंगे। अपने बांग्लादेश लौटने की जरूरी शर्त भी बताई, जो बांग्लादेश के लोग भी चाहते। बांग्लादेश में सहभागी लोकतंत्र की वापसी। अंतरिम सरकार को अवामी लीग पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाना और ये सुनिश्चित करना कि चुनाव निष्पक्ष, समावेशी और मुक्त तरीके से हो। प्रयागराज जंक्शन पर ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के आह्वान पर ट्रेन मैनेजरों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उचित वेतन, पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन शामिल। प्रदर्शन में ट्रेन मैनेजरों ने रेलवे बोर्ड के हालिया आदेश को रद्द करने और रिक्त पदों को भरने की भी मांग। प्रदर्शन के बाद डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। अजय देवगन इस साल एक और सीक्वल उनकी फिल्म दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर 2025 को रिलीज। 11 नवंबर से शुरू ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। फिल्म ने पहले दिन बिना ब्लॉक किए 25.96 लाख रुपए और ब्लॉक टिकटों के साथ 1.96 करोड़ रुपए की कमाई की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने देश के 2 दिग्गज क्रिकेटरों विराट कोहली और रोहित शर्मा को साफ तौर पर संदेश, वे वनडे टीम में रहना चाहते हैं तो उन्हें घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। दोनों खिलाड़ी अब टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले चुके। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।